किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज, तो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? उनके साथ रहूंगी, जिनके साथ गई हूँ उनके साथ। शादी करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूँगा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अपनी सास को लेकर भागने वाला दामाद अब तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन अब ये खेल खत्म हो चुका है क्योंकि सास और दामाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं और जरा सा भी मलाल ना तो सास को है अपने प्रेम प्रसंग को लेकर, ना ही दामाद को लेकर। और क्या कुछ खुलासा किया है सास और दामाद ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद, बताते हैं आपको। इन दिनों सास और दामाद की लव स्टोरी की खूब चर्चा हो रही है। दामाद और सास अब तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, लेकिन अब इसका दी एंड हो गया है क्योंकि दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अपनी ही बेटी के होने वाले पति के साथ भागने वाली महिला ने इस मामले को लेकर अब कई खुलासे किए हैं। सास ने ये भी बताया कि आखिर क्यों और कैसे अपने ही दामाद के साथ उसे प्यार हुआ और आखिर क्यों अपनी ही बेटी की वो सौतन बन बैठी। बता दें कि अपनी सास को लेकर भागने वाले दामाद की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि बीते दिन जैसे ही दामाद ने अपना फोन ऑन किया तो पुलिस ने फोन ट्रैक कर नेपाल बॉर्डर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात तो देखिए, पुलिस ने सास और दामाद को उसी दिन गिरफ्तार किया जिस दिन बेटी की शादी होने वाली थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी सास अपने दामाद के साथ ही आगे रहने का दावा कर रही है। सास ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि आगे भी वो उसी के साथ रहने वाली है जिसके साथ भाग कर गई थी। इतना ही नहीं, महिला को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है, ना शर्म ना हया। खुलकर सास कह रही है कि बेटी की शादी थी तो क्या हुआ, चले गए तो चले गए। सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज, चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। सास के बाद अपने प्रेम प्रसंग को लेकर दामाद ने भी खुलासा किया है। दामाद राहुल का कहना है कि सास ने खुद को मारने की बात कही थी, इसीलिए वो अपनी सास को भगा ले गया। आंसू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। दामाद का कहना है कि घर वाले सास को टॉर्चर करते थे, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। इतने दिनों तक सास और दामाद कहां रहे, इसका खुलासा भी दामाद राहुल ने किया है। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए। बता दें कि इस शख्स के ससुर ने इस पर आरोप ये भी लगाया था कि ये पहला मामला नहीं जब राहुल किसी महिला को भगाकर लेकर गया हो। इससे पहले भी 2 महिलाओं को दामाद अपने साथ भगा चुका है। इस मामले पर जब दामाद से सवाल पूछा गया तो इस पर दामाद ने भी हामी भर दी। वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी? नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया। पंचायत द्वारा जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी? हाँ, दूसरी 2 महिला बताएंगे। नहीं एक ही थी, वही। बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया था जब दामाद अपनी सास को भगा ले गया। हैरानी की बात तो ये थी कि अपनी बेटी की शादी के 9 दिन पहले ही एक मां बेटी के होने वाले पति के साथ ही भाग निकली। सास दामाद की लव स्टोरी का खुलासा हुआ तो पुलिस ने भी दोनों को ढूंढने के लिए अपनी टीम लगा दी। फिलहाल सास और दामाद पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन दोनों आपस में शादी करेंगे या फिर नहीं, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन सास और दामाद की ये लव स्टोरी इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी है। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ।
अच्छा क्यों हो गई? जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो क्यों? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए हैं? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, हाँ, तो वहाँ शहर में गए, हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई हैं? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। लेके नहीं गई आप? जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए 1 रुपया जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो रही लगेगी बस पता? उन्हीं के साथ रहेंगे। ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। चुप, आप मीडिया वाले खुद बात कर लेंगे ना, आपने बोलने की जरूरत नहीं है ना। कहाँ फरार रहे बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। तो आप ही से क्यों बुलाए इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। नहीं है साथ में मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो तुम आपसे शादी कर रही हैं? तुम तो पहले ही मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में, तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया। पंचायत द्वारा? और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी 2 महिला बताएंगे। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? बाकी इनसे अपेक्ष होगा। शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे भी होगा।